नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर एनकाउंटर मामले में गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अगला नंबर किसका। आपको जान के ताजुब होगा कि लगभग 3 साल हुए हैं योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आए हुए और अभी तक मुठभेड़ में 119 लोग मारे जा चुके हैं। ये विकास दुबे गैंगस्टर जो मारा गया है वो 119वां एनकाउंटर था। और यदि पूरे आंकड़ों पे गौर करेंगे तो 2017 में योगी आदित्यनाथ सत्ता संभाले थे और 119 लोगों की अभी तक क्रॉस फायरिंग में डेथ हुई है। यदि और बात करें कि इसके बाद जो लीगल प्रोसेस है वो जो अपनाया गया वो कितने मामलों में सक्सेस हुआ, तो एनकाउंटर के 74 मामलों में मजिस्ट्रेट स्तर की पूछताछ और जांच पूरी हो चुकी है। ये वो मामले हैं जिनमें मौत हुई और इन सभी मामलों में पुलिस को क्लीन चिट मिला है। वहीं 61 मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया है, जो भी पुलिस की अपनी फॉर्मेलिटी होती है रिपोर्ट दायर करने की। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब तक 6145 यानी कि 6145 ऑपरेशन हुए हैं जिसमें 119 लोगों की मौत हुई। 2258 लोग घायल हुए हैं, 13 पुलिसकर्मियों की जान गई है। इसमें से 8 बीती 2-3 जुलाई को मारे गए पुलिसकर्मी हैं, वही 885 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 13 पुलिसकर्मी की जो जान गई है उसमें 8 जो है ये जो अभी मारे गए हैं वो हैं, अब बाकी उसके पहले 5 मारे गए थे। और यदि घायल पुलिसकर्मियों की बात करें तो कुल 885 इस 3 साल में घायल हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो भी इस तरह के इनकाउंटर होते हैं उसमें लीगल प्रोसेस क्या होता है, क्या गाइडलाइंस है, क्या कहता है कानून। तो आपको बता दें कि साल 2014 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज स्टेट का एक मसला गया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी और उसमें बताया था कि जब भी ऐसा एनकाउंटर होगा सबसे पहले FIR होगी और फिर उसकी जांच होगी, ये अनिवार्य रूप से होगी। फिर उसमें शर्तें बताई थी कि इसमें क्या क्या और आगे होना है। तो जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने ठोकों की एक तरह से नीति बनाई, तो उसमें जो है बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए जिसको लेकर के काफ़ी शोर मचा और ये मामला जो है फिर से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। जनवरी 2019 तक ये मामला चला। उसमें पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जो है इसमें मामले को लेकर के गई और बताया कि 1000 इनकाउंटर हुए हैं जिसमें 50 लोग मारे गए हैं। और इसमें ये भी उसने बताया कि किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इसकी सुनवाई जनवरी 2019 तक हुई और उसके बाद जो डेट पड़ा तो फिर वो सुनवाई पे नहीं आया है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो ठोको नीति है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। एक बात और हम आपको बता दें कि जो हैदराबाद कांड हुआ था जिसमें एक वेटनरी महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, सामूहिक रेप हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त कदम उठाया था और ये बोला भी था कि बदले की भावना से किसी के साथ मार करके आप वो न्याय जो बोल रहे हो वो न्याय नहीं है। बदले की भावना से कभी न्याय नहीं होता है। जब हैदराबाद वाले मसले ने तूल पकड़ा, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों ने ले जा करके बलात्कारियों को मार डाला था, तो उसमें फॉर्मर SC जज है VN सिरपुरकर, उनके नेतृत्व में जो है एक जांच कमेटी बनाई गई थी और अभी वो चल ही रहा है मसला। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जैसे पहले FIR होता है, उसके बाद मजिस्ट्रियल उसकी इंक्वायरी होती है, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, चूँकि प्रदेश सरकार के मातहत ही वो सारे अधिकारी होते हैं, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे DM हो, चाहे SP हो, तो वो आपस में उस प्रोसेस को बहुत एमिकेबली जो है सेटल कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जब तक कि एकदम से कोई निर्दोष उस तरीके का हो कि मामला मीडिया के लाइमलाइट में आ जाए, अदरवाइज वो कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। इसके बाद एक सवाल तो उठता ही है कि जिस तरीके से विकास दुबे ने सरेंडर किया उज्जैन में और उसके बाद जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ, वो जो पुलिस थ्योरी बता रही है वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। तो चूंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है तो इसलिए देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो क्या स्टैंड लेता है, तब तक इंतज़ार रहेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना